मुझे लगता है ये वही नवाज शरीफ हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था वाशिंगटन में कि एसी नहीं दूंगा, जितना मर्जी रोते रहें, इनको मैं कोई किसी तरह की भी कोई फैसिलिटी नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल कतई तौर पर किसी की बीमारी पर मैं सियासत नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ा अजीब मुल्क है कि जिसमें रातों रात ये फ़ैसला हो जाता है कि कौन कितना बीमार है, कौन कितना बीमार नहीं है, किसी को क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना। ये नवाज शरीफ साहब तो जाने वाले हैं और अब ख़बरें ये आ रही हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के भी दिल के पास क्लाट है, बिल्कुल कहते हैं ये हार्ट है और ये उसके पास क्लाट है, और अभी डॉक्टरों ने दरियाफ्त किया है इसको। और अब जनाब तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो भी यही, इस पर भी यही होगा कि ज़रा हाथ हौला रखें क्योंकि बीमार हैं। बस अगर बीमार नहीं हैं वो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं। जुल्म अगर किसी के साथ होना है, ज़्यादती किसी के साथ होनी है, वो सिर्फ पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, जो बेचारे 22 करोड़ लोग जो पाकिस्तान के लिए जाने दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो हमारे जवान जो सरहदों पर खड़े हैं, जो रोज़ाना इन्हीं सियासतदानों की तनकीद का निशाना बनते हैं। ये मुल्ला बैठे हैं यहाँ पर एक पेशावर मोड़ के नज़दीक, ठट्ठे लगाए हुए हैं, नान खा रहे हैं, कौरमे खा रहे हैं, पता नहीं कौन इनके पैसे दे रहा है, रोटियां खा रहे हैं और गालियां निकाल रहे हैं। कभी पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालते हैं, कभी कहते हैं, यानी मैं हैरान हूँ कि कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान कि मैं लाशें लूँगा, मुझे लाशें चाहिए, हम शहादतें देंगे। और कहते हैं कि अगर इमरान खान दोबारा इलेक्शन में भी जीत गया तो फिर आ जाएंगे हम, इसको हम करने नहीं देंगे। भाई ये आपके बाप की जागीर है कोई? जो जिसको लोग इलेक्ट करेंगे वो पाकिस्तान में हुक्मरानी करेगा और फौज नहीं आएगी। हमें ये बताएं, ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें ये बड़े लोग जो चंद खानदान है, आज बड़ा मेरा दिल दुखा हुआ है इस लिहाज से कि ये मुल्क, इसमें जो बड़ा आदमी है वो हमेशा बच जाएगा, वो बच निकलेगा बड़ा आदमी, वो कोई भी हो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। और अगर पकड़ा जाएगा, अगर मारा जाएगा तो वो गरीब आदमी मारा जाएगा जिसका कोई हाल पूछने वाला नहीं है। और ये बड़े बड़े लोग इसी तरह सियासत करते रहेंगे। मैं मरियम नवाज साहबा का आज आपको शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ, फिर इनाम खटक मैं आपसे दूंगा उस पर। ज़रा सुनवा दीजिए मरियम नवाज साहबा का वो गुफ्तगू जो आज उन्होंने की है अपने वालिद साहब की बीमारी पे। मैंने अभी आपको बताया कि मेरी पूरी तवज्जो इस वक्त मियां साहब के बारे में, उनकी सेहत पर है फोकस्ड और उनकी ज़िंदगी पे है। मुझे सियासत की भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मैं ये वक्त उनके साथ बिताना चाहती हूँ। उनकी ज़ाहिर वालिदैन हर दफ़ा, वालिदैन एक दफ़ा मिलते हैं इंसान को, तो मेरी सिर्फ तवज्जो अभी उन्हीं पर। अब ये अगर मैं इसको इस तरह से लूँ कि कोई बेटी, एक बेटी अपने बाप के लिए जो कह रही है, तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है। मरीम साहबा ने बिल्कुल सही कहा, अपने बाप की आपको ख्याल करना चाहिए। लेकिन आप अपने आप को जब वज़ीर आज़म हाउस में थे तो आप कहते थे हम हुक्मरान ख़ानदान। आप क्या कहते थे? हम हुक्मरान ख़ानदान। आप पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की किस्मतों का फैसला करने वाले नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब आप ये कह रही हैं कि बस मेरी तो सारी की सारी तरजीह मेरा वालिद है, मैं जो पाकिस्तान पूरा भाड़ में जाए वो 22 करोड़ लोग जो आपके पीछे खड़े हुए हैं, अभी आपने अपने वालिद को बचाना है। पूरी कौम आपके बच्चे, ये पूरी कौम आपकी माँ, ये पूरी कौम आपके वालिद हैं। और नवाज शरीफ साहब तनहा तो नहीं है, वो तो अपने भाई शहबाज शरीफ साहब के साथ जा रहे हैं, उनके 2 बच्चे बैठे हुए हैं वहां पे। लेकिन आप कह रही हैं कि मेरी तरजीह मेरे वालिद हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि आपकी तरजीह आपका खानदान है, आपकी तरजीह आपका कारोबार है, आपकी तरजीह आपके अपने बच्चे हैं। ये पाकिस्तान और इस पाकिस्तान के गरीब लोग कभी आपकी तरजीह नहीं रहे, ना रहेंगे ये। लेकिन फिर सही हो रहा है इनके साथ, जो आपके पीछे भागते हैं, फूलों की पत्तियां फेंकते हैं, जब करप्शन के चार्जेस में आप जेलों में जाते हैं, और आप फिर कहती हैं आप पे इतना हौसला है कि मेरी जो तरजीह है वो सिर्फ मेरा वालिद है। मेरी वो कश्मीर में जो बच्चे मर रहे हैं, उनके वालिद जो छीन रहा है भारत, उनकी बात नहीं करेंगी आप। ये जो LOC पर हमारे जवान रोजाना गोलियां खा रहे हैं, वो किसके बच्चे हैं? वो आपका खानदान नहीं है। आपका खानदान सिर्फ आपके बहन भाई हैं और आपकी तरजीहात सिर्फ आपके कारोबार हैं। इनाम खटक ये कहां खड़े हैं यार? हम किस मुआशरे में हैं मेरे भाई? समी साहब, वैसे आप बुनियादी तौर पर तो कूल माइंड के हैं, लेकिन आज मैं आपके जज्बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपने एक बात की कि बीमारी पर कोई सियासत नहीं कर सकता, लेकिन समी साहब, मैं और आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि अपने आप को बाखबर कहते हैं। बाखबर होना भी चाहिए हमें,
और हमें पता है, आपको पता है कि किस तरह एक बयानिया बनाया जाता है किसी की बीमारी के हवाले से। मैं अगर चाहूँ तो समी साहब आपके प्लेटलेट्स गिरा सकता हूँ। टेक्नोलॉजी है, आप टेम्परेचर का भी शिकार हो सकते हैं। अगेन, जब इसहाक डार साहब एहतसाब अदालत अपीयर होते थे तो वो वैसे ठीक होते थे, लेकिन जब कमरा अदालत में बैठते थे तो अपना सर यूं लटकाना, ऐसे शक्ल बनाना। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा डार साहब अगर आपको कोई टेबलेट चाहिए, मुझे तो आपकी तबीयत ठीक नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा जज के सामने ड्रामा करना पड़ता है। आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स। और फिर एक दिन ऐसे हुआ कि उनके दो मुशीर हैं, एक माशाल्लाह आजकल सेनेटर हैं और एक का तो पता ही नहीं है कि आजकल कहाँ है, क्योंकि हुकूमत में थे तो बड़ा चर्चा होता था। तो उनको कहता है कि मैं अपने दोनों हाथ आपके कंधों पे रखूँगा, मीडिया ने तस्वीर लेनी है, तो फिर उसके बाद हम अदालत के अंदर जाएंगे। यानी समी साहब, अब बात यह है कि कौन सी बंदा यकीन करे, किसका नहीं करे। लेकिन ये एक हकीकत है कि बीमारी का भी एक बयानिया है और हम जैसे लोग यूज़ होते हैं। समी साहब, आप के साथ प्राइम टाइम पे जो लोग बैठे हुए होते हैं वो एक बयानिया, मतलब एक बंदा है जो सुबह उठता है तो उस्मान बुज़दार की बातें करता है, कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई, बुनियादी तौर पर एक बयानिया बना रहा है, एक परसेप्शन बना रहा है। तो ये जो बीमारियां हैं, अब आज अगर पूरा मुल्क मीडिया चीखना शुरू कर दे कि समी इब्राहिम साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो बिलाखिर अवाम ने मान ही लेना है कि वाकई समी इब्राहिम साहब की तबीयत ठीक नहीं। नईमुल हक साहब भी तो कह रहे हैं ना, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं जी वाकई उनकी तबीयत बड़ी खराब है। लेकिन अलीना, आप वो वक्त भी याद करें ना। मैं तो आपको वही बात कर रहा हूँ कि ये बीमार तो कब से है, बीमार तो बड़ा अरसा हुआ है, वो तो कब से चिल्ला रहे हैं कि हमें बाहर जाना है। फिर यही पीटीआई हुकूमत कहती है कि नहीं, यहाँ आपको बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट मिल जाएगी। तो कहाँ है वो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट? और ऑल ऑफ ए सडन इन वन गो खाम में जमानतें हो रही हैं, इन वन गो प्रोडक्शन आर्डर इशू होते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकती अलीना, समी साहब, कि एक खास वक्त में इन वन गो सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। अब आप देखें ना, जैसे अभी आसिफ जरदारी साहब इतना बीमार हैं, उनके तर्जमान फिदा पराचा साहब कह रहे हैं कि एक क्लॉट है जो चलता चलता बिल्कुल दिल के दरवाजे पर आ गया और दस्तक दे रहा है दिल में घुसने के लिए। और वो दस्तक इतनी तेज दे रहा है और वो चाहता है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरान ये सुने कि ये दस्तक है क्लॉट की दिल के अंदर जाने के लिए, ताकि वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को फौरी तौर पर, वो हॉस्पिटल में है, अगर वो इतने बीमार हैं तो कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर किस लिए? इतना बीमार आदमी कौमी असम्बली में क्या करेगा आके? नवाज शरीफ इतने बीमार हैं कि जी अभी फ्लाइट नहीं कर सकते, परवाज पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल से निकल के घर गए हैं जाती उम्रा। और फिर एक बड़ा टोपी ड्रामा मैंने देखा, एक बेड पड़ा हुआ है, 2-4 मशीनें पड़ी हुई हैं, एमरजेंसी बना दी गई है। और खुदा के नेक बंदो, एमरजेंसी, भाई एमरजेंसी के बाद की स्टेजेस उस घर में कहां होंगी? वेंटिलेटर पे डालने के बाद मरीज के साथ क्या होता है? बस वहीं पे वेंटिलेटर पे पड़ा रहता है। कोई फौरी तौर पर प्रोसीजर करना हुआ तो क्या ऑपरेशन थिएटर है वहां पे? इसका मतलब है इसका नहीं अंदेशा ना। मैं कोई देखिए बीमार है मान ली भाई, मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं बतौर खास तस्वीरें, अब ये अंदाजा लगाएं ये इमरजेंसी सेंटर बन गया जी, घर पर उनके तबीयत उनकी होगी। खुदा के नेक बंदो, अगर वो इतने बीमार हैं तो कम से कम, अच्छा फिर सर्विसेज हॉस्पिटल में वो इतने दिन सिर्फ इसलिए रहे कि मरियम नवाज साहबा क्योंकि वहां पर थी, और उनकी अगर जमानत रोबकार एक दिन लेट हुई तो वो वहीं पर बैठे रहे। अब ये चीजें बता रहे हैं। लेकिन आज इनाम खटक चौधरी निसार को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। वेरी गुड। बड़ा आदमी है चौधरी निसार, ज़हीन आदमी है, खामोशी से घर बैठ गया, किसी डील वील का हिस्सा नहीं बना आके। तब भी कहता था, मुझे उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज याद हैं। चलाइए जरा तस्वीर चौधरी निसार की। आज ही डिजर्व्स क्रेडिट, ही डिजर्व्स अप्रिसिएशन। वो कहता था मत करो ये काम, मत उलझो इदारों से, तुम में इतना तप्पड़ नहीं है, तुम वो लोग नहीं हो, जो तुम कह रहे हो वो ठीक नहीं है। और आज उसकी बात सच साबित हुई। चौधरी निसार जो कहता था वही हुआ, इन लोगों को वही करना पड़ा। और अब मैं नहीं कहता इसे डील, इसलिए कि हमें फिर बहुत सारे सवालात का जवाब वो देना पड़ता है। ज़रा जो सलमान शहबाज साहब की जो मिसेज हैं, जो हमजा शहबाज के भाई हैं और शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, वो गेम चेंजर एक ट्वीट किया उन्होंने। कहती हैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आया और मुझे बड़ा पसंद है, उसमें गेम चेंजर शहबाज शरीफ साहब हैं। अब मुझे बताइए कि ये गेम चेंजर कैसे हो गया शहबाज शरीफ साहब? ज़रा ये तस्वीर देखें, गेम चेंजर।
भाई यहां पर तो यह है कि अदालतों ने उनकी जमानत ली, क्योंकि अदालतों के सामने जो शवाहिद पेश किए गए उसमें डॉक्टरों ने कहा कि वो बीमार हैं, नैब ने कहा कि हमें तो उनकी ज़रूरत नहीं है, इंसानी हमदर्दी पर अगर उनको है तो हम उसे अपोज नहीं करते। तो कानूनी तौर पर जज साहब के पास जो ऑप्शन थी उन्होंने एक्सरसाइज की कानून के मुताबिक और उनकी जमानत हो गई। अब ये गेम चेंजर शहबाज शरीफ कहाँ से आ गए? खटक साहब क्या है ये, क्या बता रहे हैं? मैं नहीं कह रहा डील हुई भाई, मुझे ये बताइए उनके घर से बात आ रही है। ये कह के लगाता हुआ शहबाज शरीफ जो कहता था कि मेरी कमर में दर्द है, कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और बड़ी तेजी से आनन फानन वो नैब से हॉस्पिटल शहबाज शरीफ लेके गए, पिटीशन अदालत में शहबाज शरीफ ने की, सारे काम शहबाज शरीफ ने किए, और अब अपने भाई को लेके बाहर जा रहे हैं। तो गेम चेंजर है वो, तो फिर गेम चेंजर क्यों है इनाम खटक? ये क्या मतलब? समी साहब अगर वो गेम चेंजर होते तो उनकी बड़े पहले ज़रूरत थी। मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत देर कर दी है, और मैं इस लिहाज से भी गेम चेंजर वाला जो टाइटल उसको मिला है तस्लीम करता हूँ कि रोज़े अव्वल से जो चौधरी निसार, जिस तरह बिल्कुल बजा आपने फरमाया, निसार को क्रेडिट जाता है कि इतना ज़ीरक सियासतदान और इतना दूरअंदेश था कि उनको पता था कि मियाँ साहब ये जो आप पंजाब के अंदर पीटीएम और एमकेएम स्टाइल की सियासत कर रहे हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी और गेम चेंजर अगर है तो चौधरी निसार का वो बयानिया है जो उन्होंने रोज़े अव्वल से उस पर डटे रहे। आपने देखा कि आज तक उन्होंने एमपीए का हल्फ भी नहीं लिया, तो ये क्रेडिट मेरे ख्याल से बहुत कम सियासत आपको भी आपको ये देना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि आज जब मरियम बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था बड़े अच्छे तरीके से शहबाज सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बात की है। मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अब देखें जब खानदान जो बाहर जा रहा है वो ये कह रहा है कि हम मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, एक तो मैं ये सोच रहा हूँ, दूसरा मैं आज इनाम खटक कुछ सहाफ़ियों को तो आप भी नाम लेते हैं, मैंने बड़े बड़े जहादी जय्यद सहाफ़ी जो जाके खिताब करते हैं और जो इधर बातें करते थे कि नवाज शरीफ इलाज के लिए नहीं जाएगा, मरियम जाएंगी 1.5-2 हफ्ते के बाद, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अभी साथ नहीं जाएंगी। कुछ थोड़ा सा कुछ गारंटीज़ भी होती हैं कि आप जाते ही बाहर जा तो फौरी तौर पर नेल्सन मंडेला नहीं बनेंगे, ज़रा ज़बान बंदी की भी ज़रूरत होती है। तो आपको पता होता है कि मैं अपनी कोई चीज़ छोड़ आया हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।